बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑनलाइन क्लास में मज़ा आ रहा है आप लोगों को? पढ़ रहे हैं ना सब बच्चे? ठीक है, तो आज जो है हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसको आज जो है ख़त्म कर लेंगे। उसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है आज। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए जल्दी से और इसका पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। निकाल लिया? वेरी गुड। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर में कुरान मजीद के बारे में कुछ बातें बताई थी कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी और इस किताब में ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़े बताए गए हैं। जिस काम को करने का हुक्म और जिस काम को ना करने का हुक्म है वो सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। इसलिए ये किताब तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ठीक है, समझ आ गई? इसके बाद हमने आपको बताया कि कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतरा, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, कुरान की मुख्तलिफ़ आयतें लेकर आते थे और आप सल्लल्लाहु के पास वसल्लम को सुनाया करते थे, बताया करते थे उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान नाजिल हुआ और कुरान मजीद 27वीं रात को नाजिल होना शुरू हुआ। कुरान मजीद जो है वो 23 साल में मुकम्मल, 23 ईयर्स, और ये अरबी ज़बान में है और ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बरकत वाली किताब है और इतनी मतलब कि उसके एक एक हुर्फ को पढ़ने पर आपको 10-10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो देखा कितना सवाब मिलता है आपको उसकी तिलावत करने पर। आज हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, तो सब बच्चे बुक भी खोल लें और साथ के साथ बोर्ड पर मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, रीडिंग करेंगे साथ के साथ। तो देखिए आप कुरान मजीद पर कुरान मजीद पर पढ़ रहे हैं ना सब बच्चे? अमल करना हम सब की कामयाबी है। कामयाबी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ा बताया है वो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। और जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर अमल करेंगे, वही काम करेंगे जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन कामों को नहीं करेंगे, उन कामों से बचेंगे जिनको ना करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है या उनको करने से मना फरमाया। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और खुश होकर हमें जो है वो जन्नत में भेज देगा, हमारे दर्जात बुलंद फरमा देगा। तो इस तरह और फिर दुनिया में भी जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं तो दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिलती है, दुनिया में भी आला मुकाम मिलता है, क्योंकि अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है, वही सिराते मुस्तकीम है, यानी सीधा रास्ता है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ना सीधे रास्ते पर चलो, तो वो सीधा रास्ता कौन सा है? जिन चीज़ों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया और जिनको करने से मना फरमाया, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो यकीनन जो है अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। तो इस तरह से कुरान मजीद पर जब हम अमल करेंगे, क्योंकि कुरान मजीद में ही वो सारी बातें लिखी हुई हैं, तो हम सब ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया? आगे देखिए, इसका पढ़ना ज़रूरी है। पढ़िए इसको।
का पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि अल्लाह क्या कह रहा है हमसे, अल्लाह हमें क्या बातें बता रहा है, वो कौन सी बातें हैं जो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि इनको करो, इन पर अमल करो। वो कौन सी बातें हैं जिनको अल्लाह ताला ने जिनके बारे में कहा है कि इनको बिल्कुल नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। सीधा रास्ता हमें कैसे पता चलेगा? कुरान में लिखा हुआ है ना। तो ये सब मालूम करने के लिए हमें इसको पढ़ना है, पढ़ना होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे कुरान को, उसको नहीं समझेंगे, तो यकीनन हमें ये सारी बातें पता नहीं चलेंगी और हम सीधे रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। जब सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे कैसे होंगे, हम कामयाब कैसे होंगे, जन्नत में कैसे जाएंगे? ठीक है ना, समझ में आ रही है आप लोगों के? इसके बाद देखें, कुरान मजीद के पढ़ने के कुरान मजीद के पढ़ने के आदाब ये हैं। आपको मालूम है कि कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है, अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह पाक, अल्लाह की किताब भी पाक, और अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई तो अल्लाह का नबी भी पाक। तो इस तरह चूँकि अल्लाह की किताब पाक है, लिहाजा इसको हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते जैसे हम आम किताबों को लेकर बैठ जाते हैं, बल्कि इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और वो बातें जो है क्या कहलाती हैं? आदाब कहलाते हैं। कि आप कुरान पाक पढ़ने से पहले किन आदाब का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो वो आदाब कौन से हैं? देखिए आप, नंबर 1, कुरान मजीद ऊंची जगह रखें। कुरान मजीद ऊंची जगह रखें। तो ये चूँकि कुरान पाक जो है, कुरान मजीद जो है वो मुक़द्दस किताब है, पाक किताब है, अल्लाह ताला की किताब है, इसमें अल्लाह ताला की बातें हैं, इसलिए हमें इस किताब का बहुत अदब करना है। और इसके अदब का पहला जो तरीका है वो ये है कि किताब को हमेशा ऊंची जगह पर रखें। यानी कि जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हों तो आप जो है कुरान को या तो किसी तकिए पे रख कर पढ़ें, किसी ऊंची जगह पर, या फिर रहल जो होती है लकड़ी की, आपने देखा होगा अपने घर में बड़ों को पढ़ते हुए, वो जो है वो उस रहल पर पढ़ें, रहल पर रख कर पढ़ें। तो इस तरह कुरान पाक को पढ़ने का जो पहला अदब है, पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि कुरान को हमेशा ऊंची जगह पर रखें। पढ़ने के दौरान भी और पढ़ने के बाद भी अगर आप उसको रख रहे हैं तो उसको ऊंची जगह पर रखें। ठीक है, कुरान मजीद की तरफ पीठ ना करें। सेकंड अदब, कुरान मजीद की तरफ पीठ ना करें। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? यानी कि जब भी आप गुज़रें तो ये देखें कि कुरान पाक या कुरान मजीद जो है वो आपके पीछे तो नहीं है, यानी उसकी तरफ आपकी पीठ तो नहीं है। पीठ का मतलब आपकी बैक, कमर। ठीक है, तो कमर को या बैक को क्या बोलते हैं? आप पीठ कहते हैं। तो ये कुरान के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप जो है वो कुरान की तरफ पीठ करके बैठ जाएं। तो इसके ये जो है वो, इसके लिए आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी भी जो है वो कुरान की तरफ पीठ ना करें। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अब पेज नंबर 15।
और तीसरा अदब, तीसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कुरान पाक को पढ़ने से पहले, और वो है भूल कर भी उसको पाँव ना लगने दें। भूल कर भी इसको पाँव ना लगने दें। कुरान पाक या कुरान मजीद आम किताब नहीं है। अक्सर बच्चे जो है, वैसे तो आप किसी भी किताब को पाँव ना लगने दें, क्योंकि आपकी किताबें जो होती हैं बड़ी जो है वो मोतबर होती हैं, बड़ी जो है वो कहना चाहिए मुक़द्दस होती हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम भी होता है। और कुरान पाक तो है ही सरासर हिदायत, वो तो है ही अल्लाह की किताब, उसको तो सारी बातें ही अल्लाह की लिखी हुई हैं। तो इसलिए जो है कुरान पाक को तो कभी भी भूल कर भी कभी आप ये हरकत ना करें कि आपके पाँव जो है वो कुरान पाक को लग जाएं या कुरान मजीद पर। सही है? तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी आप छोटे बच्चे हो तो लिहाजा अभी से इन बातों को जहन में बिठा लें कि कुरान मजीद को हमेशा ऊंची जगह पर रखें, उसकी तरफ पीठ ना करें, और कभी गलती से भी कभी जो है उसकी तरफ पाँव ना करें और पाँव ना लगने दें उसको। ये बहुत ज़्यादा सख्त गुनाह है। ठीक है? तो अमल करेंगे ना आप लोग इस बात पर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाक जगह पर पढ़ें। पाक जगह पर बावजू होकर पढ़ने बैठे। जैसा मैंने अभी बताया था कि कुरान पाक जो है, कुरान मजीद जो है वो पाक किताब है, मुक़द्दस किताब है, अल्लाह ताला की किताब है, इसलिए उसका बहुत अदब करना है आपने। और आप जब भी उसकी तिलावत करेंगे, उसको पढ़ने बैठेंगे, तो लाज़मी तौर पर जो है आपने वज़ू करना है। और जिस जगह पर आप जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, वो जो है वो जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पाक साफ़ होनी चाहिए, आपके कपड़े पाक साफ़ हों, आपका जिस्म पाक साफ़ हो। तो इस तरह जब आप पाक साफ़ होकर कुरान मजीद को हाथ लगाएंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे अल्लाह ताला आपको खुश होकर उसकी बहुत सारी नेकियां जो है वो आपके नामा अमाल में लिख देगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? तो चलिए अब जल्दी से आज की जो है वो क्लास वर्क का टाइम हो गया है। ठीक है, जल्दी से आप अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। जी बच्चों, आज का क्लास वर्क का पहला सवाल, खाली जगहें पुर करें। ठीक है, तो पहली खाली जगह आप लिखेंगे कुरान मजीद डैश जगह पर रखें। कुरान मजीद डैश जगह पर रखें। तब बच्चों को पता है ना कौन सी जगह पर रखना है? वेरी गुड, ऊंची जगह पर रखें। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊंची। समझ आ रहा है? अब ठीक है, नेक्स्ट है कुरान मजीद की तरफ डैश ना करें।
दूसरा क्वेश्चन, दूसरी ब्लैंक है कुरान मजीद की तरफ डैश ना करें। तो क्या ना करें बताइए जल्दी से। वेरी गुड, पीठ ना करें। ठीक है, पीठ ना करें। ठीक है, आज के MCQs में यही लिख देती हूँ। ठीक है, तो MCQs देखें आप। कुरान मजीद पर अमल करना हम सब की डैश है। तो हम सब की क्या है बताइए जल्दी से। हम सब की फतह है। फतह जो है वो जीतने को कहते हैं। ठीक है, कामयाबी है या कामरानी है बताइए। सबके मतलब एक ही हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? कामयाबी। वेरी गुड। तो आप ये वाला वर्ड जो है इसमें लिखेंगे कामयाबी। ठीक है, दूसरी MCQs देखें आप। भूल कर भी कुरान को डैश ना लगने दें। तो क्या ना लगने दें? पाँव ना लगने दें, सर ना लगने दें, हाथ ना लगने दें। तो आपको पता है हाथ तो हम लगाएंगे क्योंकि हमने जो है वो हाथों से पकड़ना है, लेकिन पाँव हरगिज़ नहीं लगाने आपने। ठीक है, तो इसकी ब्लैंक्स का आंसर क्या हो गया? पाँव। ठीक है, समझ में आ गई। आज का क्लास वर्क भी ख़त्म हो गया है। अब जो है आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। आज का होमवर्क, पहला सवाल है, हम सब की कामयाबी, हम सब की कामयाबी किस में है? ठीक है, और सवाल नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने के 2 आदाब लिखें। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आज का होमवर्क था और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।